जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। और आपका एसएससी सीजीएल मेंस जो आपका 2 मार्च को, 3 मार्च को, फिर आपका 6 मार्च को और 7 मार्च के जो भी आपके शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे 2020 सारे में आए थे, तो 80 क्वेश्चन आप कंप्यूटर का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इंग्लिश का वीडियो, कंप्यूटर का जो रिलेटेड इंग्लिश का वीडियो जो इंग्लिश में आपका वीडियो बना दिया गया है, अब हम हिंदी में इसको बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका 2 मार्च का क्वेश्चन का शिफ्ट है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है। तो जो गलत कथन है यहाँ पे कर रहा है कि ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो ट्रोजन का ये काम नहीं है। तो ट्रोजन जो है ऐसा काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी ट्रोजन के बारे में क्या है, तो ट्रोजन उपयोगकर्ता के संपर्क से फैलता है। जैसे ईमेल अटैचमेंट खोला गया इंटरनेट से, जो भी हम इंटरनेट पर काम करेंगे, ईमेल अगर ओपन करेंगे तो जो भी हम सर्वे करेंगे ना, सर्फिंग करेंगे, तो उससे आपका ट्रोजन आपका आ सकता है। दूसरा है द्वेषपूर्ण उपयोगकर्ता के सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ ट्रोजन आपके बैकडोर बनाते हैं। तो ये भी आपका सही है। बाकी आपका तीसरा भी आपका सही है कि ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जबकि डैश में डेटा ग्राहक की मशीन से सर्वर तक जाता है। तो देखिए ग्राहक से यानी हम से और किस पे जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है। तो हम क्या करें, अपलोड करें। तो अपलोडिंग में क्या होता है कि जो हम लोग जो बैठे हुए हैं घर पे, उससे हम क्या करें, सर्वर पर अपलोड करें। तो इसको हम क्या करें, अपलोडिंग कहते हैं। सर्वर पे लोड कर रहे थे, इसको अपलोडिंग करते हैं। नेक्स्ट है कुकी जो होता है ट्रैक यू एंड एक्सपोज यू प्राइवेसी। तो कौन सा कुकी है, आपका थर्ड पार्टी कुकी जो आपका हमारे ट्रैक करता है और हमारे प्राइवेसी को एक्सपोज करता है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी कुकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं। तो F5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिफ्रेश के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका F5 हो जाएगा। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाने बैठेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काफ़ी यहाँ पे आपको तीनों चारों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर देखने के बाद लगेगा अरे हाँ ये तो F5 होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो लेकिन उस समय आपको याद नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 आपका MS 365 में केवल विशिष्ट पेज को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कस्टम प्रिंट का यूज हम करते हैं। तो 365 में जो यूज करते हैं हम लोग कस्टम प्रिंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को हम क्या कहते हैं, उसको मेन मेमोरी कहते हैं या फिर मुख्य मेमोरी कहा जाता है। तो CPU के साथ डायरेक्ट जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका मेन मेमोरी का होता है। कैश मेमोरी याद रखिएगा हमेशा आपका स्पीड से आता है, सबसे तेज स्पीड जो आता है, स्पीड जहाँ भी देख लीजिएगा तो आपका कैश मेमोरी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है आपका उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कौन सा करेगा, तो आपका नियंत्रण कक्ष करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। कंट्रोल यूनिट करता है आपको नियंत्रण या फिर आपका कॉन्फ़िगर करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण कक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे रंग बदलने के क्या होता है। तो अगर हमको कहीं भी आपको कोई भी टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट कर दिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड को हमको कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, शेडिंग का यूज करेंगे MS वर्ड 365 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है आपका वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं। और इसमें जो आपका 15 आपके छेद होते हैं, 15 आपके क्या होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, तो वीडियो ग्राफिक एरे एक कनेक्टर का काम करता है जो मॉनिटर को किस में कनेक्ट करता है, तो आपका वीडियो कार्ड से जोड़ता है और इसमें 15 छेद होते हैं। नेक्स्ट है इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। याद रखिए हमेशा जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिस्गाइज एज यानी छुपा हुआ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जो है इसको क्या कहते हैं, आपका ट्रोजन कहते हैं। जहाँ भी आप याद रखिएगा कि जो आपका लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होगा डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपका ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक तरह का मालवेयर होगा, मालवेयर देखिए यहाँ पे आएगा, आपको याद रखना है क्या, एक तरह का मालवेयर होगा लेकिन आपका लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होगा। तो ये आपका ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हम ट्रोजन के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है जिसमें डेटा इंडेंट स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड फार्मूला और फीचर शामिल होते हैं। तो ये आपका रिबन में शामिल होता है। रिबन आपका दोनों को मिला के होता है, ऊपर जो दो होते हैं उनको मिला के हम रिबन करते हैं। तो उसी को हो जाएगा आपका रिबन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे आपका कमांड होता है, फार्मूला होता है और फीचर शामिल होते हैं।
नेक्स्ट है दैट इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज टू स्टोर डाटा टेम्पोररी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्या होता है, एक तरह का रजिस्टर हो जाएगा। तो रजिस्टर होता है क्या, एक तरह का हाई स्पीड डिवाइस होता है सीपीयू में और यूटिलाइज होता है किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए प्रोसेसिंग के दौरान। तो आपका रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या क्या कंट्रोल करेगा, रजिस्टर आपका स्टोर करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो पैसेज प्रोवाइड करता है वो कौन करता है यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल में। तो ये प्रोवाइड करता है आपका गेटवे करता है, हब नहीं करता। याद रखिएगा, हब मत लगाइएगा, गेटवे करेगा। यही एक पैसेज पर दो नेटवर्क को आपको कनेक्ट करता है और वर्किंग ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। तो यहाँ गेटवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS Excel 365 में यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फॉर्मूले में संदर्भित किया जाता है तो कौन सा यूज करेंगे, तो A10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है, तो ये इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पे आपका इनमें से सभी जो है ईमेल सेवा प्रदाता है। तो आउटलुक आपको पता ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा। जीमेल भी आपको पता है, यहाँ के यॉन्डेक्स आपको एक नया मिलेगा। तो ये दोनों तो आपको श्योर ही होगा। तो 1 and 2 नहीं है तो बाकी 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 and 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इसका मतलब है कि तीनों का तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है, तो लेजर प्रिंटर जो है आपका एक बार में कई कॉपी मुद्रित नहीं कर सकता है, इसका ये आपका गलत है। बाकी ये इसका गति तेज होता है या एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, ये भी सही है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द, जो वो इंस्ट्रक्शन जो आपका तुरंत जो है एक्सिक्यूट नहीं होता उसको किस में आता है, आता है उसका इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में आता है। ठीक है, तो वैसे इंस्ट्रक्शन जो आपका इमीडिएटली एक्सिक्यूट नहीं होता है तो उसको प्लेस करते हैं किसमें, आपके इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में हम प्लेस करते हैं। यानी इसको इसका होता है शॉर्ट फॉर्म होता है IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं, तो हाइपरलिंक के लिए हो जाएगा आपका कंट्रोल+K होता है। इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक है, इजी क्वेश्चन कहेंगे। हाइपरलिंक का आपको डायरेक्ट है, कोई भी आप किसी भी आप कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो भी अपना PDF देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा आता है और ये बहुत बार पूछा गया है। हाइपरलिंक को डालने के लिए आपका कंट्रोल+K होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा डैश जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, आल्सो नोन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसको होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव को कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, तो कैच मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंट इशू। तो परमानेंट यूज नहीं करता है। कैच मेमोरी जो आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है और ये जो आपका स्पीड के लिए यूज होता है मेनली, तो आपका यहाँ पे आपका परमानेंट यूज के लिए नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है कैच मेमोरी सबसे फास्टर होता है देन द मेन मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। द साइज ऑफ द कैच इज रियली स्मॉल, साइज होता है स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पे इसको परमानेंट यूज नहीं करते, इसको हम टेम्पोररी यूज के लिए करते हैं। अ कैच मेमोरी कीप द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो छोटे से समय के लिए आपको ये काम करता है। तो ये हमारा आपका 2 मार्च का जो है आपका कंप्यूटर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 3 मार्च के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग 3 मार्च के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो आपका MS Excel 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उसमें, तो ये आ जाएगा आपका ABS फंक्शन में आपका मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ना कि आपका लॉजिकल फंक्शन में आता है। तो लॉजिकल आपका यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस रहेगा तो वो हम कह सकते हैं आपका यहाँ पे बहुत लोग मार देंगे प्लस माइनस मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख के मानेंगे लॉजिकल फंक्शन, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो याद रखिएगा MS 365 में जो आपका ABS फंक्शन में क्या होता है, आपका मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ABS फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 कर रहा है कि वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप आराम से बना देंगे। कंट्रोल+I होता है इटैलिक के लिए, कंट्रोल+N होता है न्यू के लिए और कंट्रोल+B होता है बोल्ड के लिए। बोल्ड इटैलिक तो यही से आ गया, N फॉर न्यू आ गया, तो यही ऑप्शन बचता है जो कि आपका क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल+D होता है जो कि आपका बुकमार्क का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। बुकमार्क का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल+D हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी का उपयोग जो है कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डाटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए करता है। तो आपको बता दिए कि जो भी आपका कैश मेमोरी होता है आपका गति प्रदान करने के लिए होता है, आपका हाई स्पीड के लिए आपका यूज होता है। तो कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपका कैश मेमोरी आपका स्पीड के मामले में आगे निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आपका प्रोटोकॉल होता है यह नियम और दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होता है। तो याद रखिए जहाँ भी आपका नियम का शब्द आ जाए, अगर कंप्यूटर में या कहीं भी आपका नियम का संबंध में आ जाए तो आपको प्रोटोकॉल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है एक तरह का नियम होता है, एक तरह का रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका जो आपका सिंगल कोर केंद्रीय प्रकमन जो आपका
एकक जो आप CPU का सबसे पुराना प्रकार है। तो पहले हम लोग यूज करते थे कोर टू डुअल, फिर पहले आपको डुअल कोर होता था, कोर टू डुअल होता है, फिर सिंगल कोर होता था, ऐसा करके होता था। तो सबसे पुराना इनसे कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना होगा सिंगल कोर होगा, उसके बाद डुअल कोर आएगा, उसके बाद ट्रिपल कोर आएगा, उसके बाद क्वाड कोर आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले आया था सिंगल कोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा गलत है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है आपका अस्थिर मेमोरी नहीं होता है, ये आपका वोलाटाइल मेमोरी, यही आपका गलत है, ये आपका नॉन वोलाटाइल होता है। तो कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी को बिना चल सकता है, तो जाहिर से बताएं उसमें प्राइमरी मेमोरी होना चाहिए, द्वितीयक मेमोरी के बिना भी चल सकता है। ये आपका सही है, ये आपका सही है दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका सही है कि सारे हम जो भी आपका स्टोर डाटा करते हैं इसी मेमोरी में करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। अब बिजली न होने पर भी डाटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये आपका नॉन वोलाटाइल होता है, ये आपका स्थिर रहता है। नेक्स्ट है आपका जो आपका निवासी वायरस होता है यानी रेसिडेंशियल वायरस होता है, एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं, या इसलिए कि यह मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इन्हें पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो मूल वायरस हटने के बाद भी जो है सक्रिय हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं निवासी वायरस, यानी आपका रेसिडेंट वायरस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जो आपका जॉम्बी वायरस, जो आपका जॉम्बी होता है, कुछ कुकीज जो होते हैं प्रयोगकर्ता द्वारा हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः बन जाती है, तो इनको हम जॉम्बी कुकी के नाम से जानते हैं। यानी जो कुकी होता है, कुछ कुकी यूज करने के बाद क्या होता है, दोबारा से आपका आ जाता है, यूज करके हम हटा भी देते हैं, तभी यह पुनः बन जाता है, इसको हम जॉम्बी कुकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो आपका दूसरे पार्ट में आपका किया गया था। तो पहले पार्ट में आपको जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा, तीसरे में आपका हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका रेंडरिंग इंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने आपका सर्च इंजन लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका रेंडरिंग इंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पोर्ट का लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका समानांतर पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो समानांतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? तो जब भी हम कोई नया ईमेल करते हैं तो वहाँ पे कंपोज आता है, कंपोज होता है नया ईमेल, न्यू नहीं आता है, न्यू की जगह पे क्या होता है, कंपोज होता है। तो अगर हमको कोई ईमेल बनाना है तो उसको हम कंपोज करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एक बार जब एडवेयर कंप्यूटर सिस्टम की बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है तो यह विज्ञापन प्रदर्शित करके या पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को उनके प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक की संख्या को सामने चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो आपका एडवेयर से आता है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट से आ गया एडवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी काम किया जा सकता है, तो कौन सा हो जाए, गेटवे हो जाए। गेटवे को जो है प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी काम कर सकता है, तो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में जाना हो तो हम गेटवे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो आपका मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉनिटर का शॉर्ट फॉर्म होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। मॉनिटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, VDU होता है। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में कौन सा यहाँ पे कर रहा है, कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो गलत जो यहाँ पे आपका Q और S के बारे में बताया गया है। पहला यहाँ पे जो है आपका गलत है, Q और S गलत है। देख लेते हैं Q और S। क्विक एक्सेस टूल बार में आपका क्या होता है, कट, अंडू और रीडू बनते हैं, तो ये आपका ये गलत है यहाँ पे। और दूसरा आपका S नंबर है, आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है सो बिलो द रिबन जो आपका के लिए कोई विकल्प नहीं होता, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो हमारे 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन सा सही है? तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, सेव होता है, अंडू होता है, रीडो होता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपका होता है सेव होता है, अंडू होता है, रीडो होता है। तो पहला आपका सही है और आपका यहाँ पे आर सही है। जो आपका क्विक एक्सेस टूलबार होता है और भी बटन लग सकते हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS जो है एक प्रकार का समर्पित फाइल संग्राहक इकाई है जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स को एक मानक इथरनेट के माध्यम से केंद्रित समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। इथरनेट के लिए हम यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज करते हैं। ठीक है, इथरनेट के लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट जो आपका MS वर्ड 2010
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वलाइजर कैरेक्टर हाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं होता है। बाकी क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, स्मॉल कैप होता है, आपका डबल स्ट्राइक थ्रू होता है। बाकी ये आपका इक्वलाइजर कैरेक्टर हाइट नहीं होता है। और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा बोल रहा है गलत है, तो पहला आपका विंडो एक्सप्लोरर की दाहिनी विंडो का नौवाहन फलक कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। बाकी आपका जो है आपका नौवाहन फलक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सा आपका। देख लीजिएगा कि ये आपका इसका आंसर जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट है क्या, MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान जो है आपका एक सेल रेफरेंस की कहीं भी, देखिए MS Excel जो भी आता है या एक तो यहाँ पे अगर रो होता है कॉलम होता है, इसको कोई किसी को भी पहचाना तो हम यहाँ से इसको रेफरेंस लेंगे, इसको ऊपर से रेफरेंस लेंगे। तो एक दूसरे को पहचाना हो, किसी को भी पहचाना हो तो हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेते हैं, तो रेफरेंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान जो आपका एक सेल रेफरेंस से किया जाता है। किसी भी चीज़ को हम जो यूज करते हैं, जो हम सेल को आपको सेलेक्ट करते हैं, तो आपका रेफरेंस से ही आपको उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका 3 मार्च का जो है शिफ्ट का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। काफ़ी इजी, थोड़ा सा इजी था, काफ़ी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू 2 मार्च। तो चलिए अब हम लोग आपका 6 मार्च के क्वेश्चन को देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन था 6 मार्च के क्वेश्चन को। 6 मार्च का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है, तो ये हो जाएगा आपका अल्ट प्लस इंटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपका विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है, तो प्रॉपर्टी अगर ओपन करना है, प्रॉपर्टी किसी चीज़ का प्रॉपर्टी देखना है, तो ये हो जाएगा आपका अल्ट प्लस इंटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फ्लैश ड्राइव, किसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, तो आपको जो आपका पेन ड्राइव होता है उसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। हम कोई भी आपका फ्लैश ड्राइव जो होता है आपका पेन ड्राइव को ही कहा जाता है फ्लैश ड्राइव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच किए हम लोग यूज किए हैं, तो वो कहाँ पे होता है सेव, तो कौन होल्ड करता है, तो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है। ठीक है, तो विच एमंग द इनमें से कौन जो है रजिस्टर जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है होल्ड करता है लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच के, लास्ट इंस्ट्रक्शन को क्या फेच किया गया, तो उसको बताता है आपका कौन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है, तो सीपीयू के बारे में कौन सा गलत है, तो सीपीयू जो था आपका यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या गलत है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपका ALU इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे चलाने के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपका गलत है। ALU का यूज किसमें होता है, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होता है, आपका इसके लिए नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में भी कि जो ALU का जो कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो यानी जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है आपका ALU करता है। दूसरा जो है ये आपका सही है। बाकी कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देश को कैसे निष्पादित किया जाता है, जो भी हम कंट्रोल करते हैं वो आपका कंट्रोल यूनिट से होता है। तीसरा है, कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करता है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बाकी ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, एक की लॉगर जो था या तो मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इसे मालवेयर का मुख्य मकसद यूजर द्वारा कीबोर्ड पर प्रेस की गई की को रिकॉर्ड करता है। तो जो भी आपका कीबोर्ड पे जो भी आप पासवर्ड डालें, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसका जो आपका की लॉगर जो आपका एक तरह का वो करता है, रिकॉर्ड करता है कि क्या क्या आपने कीबोर्ड दबाया है। तो ये हो जाएगा की लॉगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पासवर्ड फाइंड करने के लिए आप कुछ भी आपका मैलिशियस यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया था, तो विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो विंडो की प्लस ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई फॉर एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, ई फॉर एक्सप्लोरर। तो निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल को शॉर्टकट का उपयोग करते हैं विंडो एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, तो आपका विंडो की रहेगा, एक विंडो की रहेगा और प्लस ई रहेगा, तो ई से आपका एक्सप्लोरर हो जाएगा, तो विंडो एक्सप्लोरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सीरियल पोर्ट के बाद एक सीरियल पोर्ट जो है एक बार में एक बाइट के एक बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। यह धीमी गति से डेटा को लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए फेमस है। तो सीरियल जो होता है, सीरियल जो आपका होता है, सीरियल पोर्ट जो होता है आपका लंबी डाटा को लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए होता है और जो थोड़ा सा स्लो काम करता है। और फास्ट कौन काम करता है, तो पैरेलल कोड काम करता है। पैरेलल जो है समांतर जो है आपका फास्ट काम करता है। और ठीक है, ये हो जाएगा, तो सीरियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आंसर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत देखते हैं। आपका अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने के लिए एक प्रक्रिया होता है, तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है आपका कुछ भी डाउनलोड
सॉरी ये आपका सही है कि ये इसको है कि दूसरा नंबर गलत है कि कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अपलोडिंग डिवाइस जो है वेब सर्वर पर डाटा कॉपी करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे को कुछ जो है आपका ये वीडियो अपलोड करना है, तो इस वीडियो को अपलोड करेंगे कहाँ से, तो हम अपने यहाँ से बैठेंगे तो सर्वर पर ही अपलोड करेंगे। और सर्वर पर आपका क्या होता है, एक करने का प्रक्रिया, जो अपलोडिंग जो होता है एक तरह का प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो अपलोडिंग एक तरह का क्या होता है, प्रक्रिया होता है, जिसे हम सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो ये आपका गलत है, वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, डाटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस के वेब सर्वर पर जाता है। और चौथा है, डाउनलोडिंग वेब सर्वर में मशीन का फाइल कॉपी करना का एक प्रक्रिया होता है, डाउनलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो आपका क्या हो जाएगा, एक रीडिंग इकाई है। तो जाहिर सी बात है इनमें से कौन सा एक रीडिंग इकाई है, तो यहाँ पे दो दे रखा है, OCR MI से आता है। एक तरह जो मुद्रित पार्ट है या कैरेक्टर दर को कैरेक्टर को स्कैन करके पढ़ता है, तो स्कैन करके पढ़ता है कौन सा हो जाएगा आपका OCR, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है। कैश मेमोरी के बारे में गलत है कि कैश मेमोरी जो आपका सबसे फास्ट होता है, तो ये आपका धीमा जो है ये आपका गलत है। कैश मेमोरी हमेशा क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है। यह उन प्रोग्राम को रखता है जिसमें कम समय में रन किया जा सकता है, ये भी सही है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और कैश मेमोरी जो है आपका यह अस्थायी उपयोग में डाटा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक जो है विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है आपका, एक सांसगिरक प्रोग्राम या कोड होता है जो स्वयं को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उसके सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः क्या करता है आपका पेश करता है। देखिए सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक जो आपका विषाणु जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाता है, और जब जो दूसरा सॉफ्टवेयर चलता है तो उसी में क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। तो यही कहने का मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायरस का फुल फॉर्म कहता है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस। नेक्स्ट है आपका सीवियर एक्ट सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू द API डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे किसका OSI लेयर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया, और OSI लेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन लेयर के बारे में बताया गया यहाँ पे कि एप्लीकेशन सर्वर जो होता है एक्ट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट, एक सेट ऑफ कंपोनेंट होता है जो एक्सेसिबल कराता है किसको, सॉफ्टवेयर डेवलपर को थ्रू API डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म। API जो कि आपका प्लेटफॉर्म के द्वारा डिफाइन किया गया है, API प्लेटफॉर्म के द्वारा डिफाइन किया गया है, तो उसको यहाँ पे क्या करता है, एक्सेसिबल तक पहुँच प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका जो स्विच है, आपका स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को आपका क्या करता है, फिल्टर करता है। तो स्विच क्या करता है, आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर या संचार उपकरणों के जोड़ने के दौरान जो नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है आपका फिल्टर करता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को कौन फिल्टर करेगा, तो स्विच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बटन जो है MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है वो कौन है, सेव होता है, अंडू होता है, रीड होता है। ये आपका ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो सेव जो आपका क्या होता है, आपका क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन होता है, तो सेव होता है, अंडू होता है, रीड होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो जाएगा Ctrl+N हो जाएगा। तो नया बनाना, तो नया के लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+N यूज करते हैं। तो MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता में एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाना है तो उसका Ctrl+N का यूज करते हैं, न्यू हो जाएगा, Ctrl+N न्यू। नेक्स्ट है MS 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो Alt+F4 हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो अगर हम Alt+F4 यूज करेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो करंट प्रोसेस है वो आपका बंद हो जाता है। तो ये हो जाएगा कि MS 365 में पूछा तो आपका Alt+ करेंगे तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका Which of the following internet protocol specify how data is exchanged over the internet and how it should be broken into IP packets। तो ये कौन करता है, तो ये जो आपका जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है आपका कौन सा सबसे जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है आपका TCP/IP होता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो भी आपका कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका TCP/IP का यूज करते हैं और यही आपका सबसे स्टैंडर्ड होता है और इसी को आपको आंसर मानना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जहाँ भी इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाए और लेटेस्ट में दिया है तो आपका TCP/IP ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी तो नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आपको हमेशा क्या TCP/IP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ इज एक्सचेंज ओवर डाटा, क्या होता है, कैसे एक्सचेंज होता है इंटरनेट में, एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू IP पैकेट, कैसे IP पैकेट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, TCP/IP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका P और Q ही आपका सही है। तो P क्या है आपका, इट सर्च फॉर, देखें मैच जो मैच फंक्शन जो आपका सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम इन द रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आइटम रेंज। और द मैच फंक्शन सिंटैक्स मैच जो होगा लुक है, ये इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको आंसर है P और Q इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन को छोड़ देना ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं तो उसी ईमेल को जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए अगर हमको कोई मेल आया है, ठीक है, अगर हमको कोई मेल आया है, इस मेल का हमको रिप्लाई उसी को देना है तो हम क्या करेंगे, आपको रिप्लाई का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको एक से ज़्यादा लोग को देना है तो उसी मेल को तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का यूज करेंगे। अब सभी को देना है तो हमको कहेंगे रिप्लाई ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रिप्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमको उसी को रिप्लाई करना है तो हम रिप्लाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। तो आपका ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि जो आपका DVD आमतौर पे कहा जाता है, हम लोग भी सोचते हैं कि मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे DVD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस समय जो होगा आपको लगेगा कि आंसर देखने के बाद कोई भी कहेगा कि जो DVD ये वाला क्वेश्चन है आसान है, लेकिन आसान नहीं है, ये टफ क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो DVD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आपका 6 मार्च का जो है आपका ये पेपर था जो कंप्यूटर का सेट था। अब हम चलते हैं 7 मार्च जो कि आप आखिरी शिफ्ट का कंप्यूटर का। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे 7 मार्च के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है पूछ रहा है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पहला ही आपका जो सही है आपका केवल P सही है कि लाइन स्पेसिंग जो है किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में लंबवत स्पेस का परिणाम निर्धारित करता है। तो लंबवत इसको यूज करते हैं, आपका पहला ही सही है। ठीक है, तो विकर्ण में नहीं आता है, तो विकर्ण में नहीं आता है तो आपका लंबवत आता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS Excel 2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग। तो आपका शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमको करंट रो, जो भी हमका रो चल रहा है करंट वाले रो में सभी सेल को हमको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस S बार का यूज करते हैं, स्पेस बार। नेक्स्ट है जो आपका बैंड विथ होता है आपका उपलब्ध या उपयोग की गई सूचना क्षमता को बिट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मैट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे गलती किए होंगे किसमें, आवृत्ति और बैंडविड्थ में, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ में आपको गलती किए होंगे। यहाँ पे बिट्स पर सेकंड होगा तो बहुत लोग यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी लगा दिए होंगे, जबकि आपका जाता है किसमें, यहाँ पे कह रहा है कि बिट दर है, बिट दर बता रहा है यहाँ पे, तो ये जाता है किसका हो जाएगा, बैंडविड्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ इसका करेक्ट आंसर है, ना कि आपका फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है की लॉगर जो होता है आपका रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप। जब भी आप किसी भी कीबोर्ड पे आप जो भी आपका टाइप करते हैं तो उसको क्या उसको रिकॉर्ड कौन करता है, तो आपका की लॉगर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका यहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड को फाइंड करने के लिए और भी कुछ सेंसिटिव जानकारी को चुराने के लिए आपका की लॉगर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पहला ब्राउज़र जो आपका कह रहा है मोजेक, जो आपका पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों के यानी आइकन को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों का आपका इनलाइन प्रदर्शित करता था। ठीक है, तो पहले जो मोजेक था पहला ब्राउजर था जो आपका अलग जो विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के लिए बजाय टेक्स्ट के साथ छवि आपका देता था। तो ये जगह आपका मोजेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिनमें चैनल या टैग, जब क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं, चैनल या टैग कहते हैं, ये आपका सही है। तो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिसको चैनल या टैग कहा जाता है, ये आपका सही है। एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जिसे फ्रेम कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रहेगा तो फ्रेम कहेंगे, अगर क्षैतिज रहेगा तो चैनल या टैग कहेंगे। चुंबकीय टेप में कोई आपका एड्रेसिंग नहीं होता, ये आपका सही है। और आपका जो गलत है आपका कौन सा है, गलत जो आपका मैग्नेटिक टेप डाइवर्ट डाटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिसमें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, आजकल ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला दूसरा तीसरा सही है, ये वाला आपका गलत है।
नेक्स्ट है जो आपका बसेस जो होता है, आपके बस तारों का एक सेट होता है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना या एक कंप्यूटर सिस्टम दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो आपका दो या दो से अधिक जो है कम्युनिकेशन, दो से अधिक उपकरणों के बीच में आपका कम्युनिकेशन प्रदान करता है, तो इसको हम बस कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी आपका यहाँ से तो पहले वाले से तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो नीचे पढ़िएगा, यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच में संचार पथ प्रदान करता है। तो कौन सा दो या दो से अधिक कनेक्शन सिस्टम प्रदान करेगा? तो आपका बस सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। ना कंट्रोल यूनिट करेगा, ना रजिस्टर करेगा, ना ही आपका कैच करेगा, तो बस सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट है प्रोग्राम नहीं है? तो ये जगह आपका लिब्रे ऑफिस एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो आइडिया इसके बारे में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में आपको क्या है, बस क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि जो आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कौन सा प्रोग्राम नहीं आता है? तो आपका लिब्रे ऑफिस एक्सेल नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है आपका, जो नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल यूनिट होता है उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है और जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका नियंत्रण कक्ष हो जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? तो नोटबुक के नाम से हम लैपटॉप कंप्यूटर को जानते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर होगा नहीं, वर्क स्टेशन होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। तो यही एक ही आपका लैपटॉप कंप्यूटर जिसको हम आपका नोटबुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है? तो जो अभी फिलहाल विंडो 10 में जो यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो इसके जगह पर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निम्नलिखित और विकसित किया गया एक ब्राउजर है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। और क्रोम आपका क्या इसका? गूगल का हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिलीट किए गए ईमेल्स को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का यूज करते हैं हम लोग? तो ट्रैश। जहाँ भी अगर हम किसी भी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चल जाता है? तो ट्रैश में चल जाता है। तो डिलीट किए गए ईमेल जो है आपका कहाँ जाता है? तो आपका ट्रैश में जाता है। नेक्स्ट है, एक्टिव मेमोरी को एड्रेस रखता है तो कौन? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो आपका एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो इनमें से जो है आपका जो रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर भी बहुत सारे प्रकार का होता है, तो जिस तरह से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है आपका एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो एड्रेस कौन रखेगा? तो ये आपका एड्रेस रजिस्टर रखेगा। तो यहाँ से सिंपल है कि आपका एड्रेस कौन रखने वाला है? तो एड्रेस रखेगा आपका एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका स्विच जो होता है आपका, ये ऑलरेडी पूछा गया ऊपर में देखे हैं कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है। तो फिल्टर के लिए हम कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं आपका स्विच को। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस के बारे में कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो है आपका और कॉल पेरिफेरल डिवाइस, ये आपका गलत दे रखा है। इनपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहते, जो आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो है एक्सेप्ट करता है यूजर के डाटा को। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस हेल्प कंप्यूटर इन रिसीविंग डाटा को रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो नीचे दिया गया फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए। याद नहीं क्या करना है आपको, एक बार देख लीजिएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन MS वर्ड 365 कंट्रोल प्लस ई जो है किसके लिए यूज करते हैं? तो आपका सेंटर अलाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। तो सेंटर अलाइन के लिए आपका सेंटर अलाइन, देखिए कोई भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसको हमको सेंट्रल अलाइन करना है, तो हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। तो कंट्रोल ई होता है आपका सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका मेमोरी कार्ड जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। ये भी देखा जाता है एक तरह का क्या है आपका, देखने से लग रहा है, आंसर देखने से लग रहा है कि आंसर देखिएगा तो लग रहा है कि क्या होगा आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानेंगे। तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण जो है क्रिप्टो कॉलर होता है, तो ये आपका रैंसमवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रिप्टो कॉलर जो आपका कौन सा यूज हो जाएगा एग्जांपल, तो आपका रैंसमवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट का माउस पोर्ट भी कहते हैं, तो माउस पोर्ट जो है PS2 को कहते हैं माउस पोर्ट। तो निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है, तो आपका PS2 को हम माउस पोर्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन को है टोटल कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।